हाथ ही नहीं रखता, किसी से बनवा के कहते मैंने बनाया था। मेहरबानी।
देखो मौला ने तौफीक बख्शी, बात रुकी नहीं है। आपकी मोहब्बत इतनी है, सरकार लाल की धरती। आओ सही, आओ मुख्तार साहब, आज मैं फिर बात शुरू करूँ। दरूद का तोहफा आले मोहम्मद की बारगाह में पढ़े। इमरान भाई कुछ सवालों के जवाब मिल रहे हैं? चलो जिंदाबाद। करोड़वारी बाबा बिस्मिल्लाह। तवज्जो रखिएगा। अर्ज क्या कर रहा था, इन्होंने हम जैसों को अलम उठाने के काबिल क्यों बनाया? अच्छा, अलम पे बात आ गई। एक दिल है, एक खास तोहफा दे जाओ। मैं सिंध धरती जब बाबा पहले पहले पढ़ने आया, मेरे लिए हैरत वाली बात थी, सेवन वाले सरदार ने हर जगह अलम लगवा दिए। यानी हमारे पंजाब में भी हैं, पर यहाँ का मयार तो और है। हर घर अलम। कई घरों से पूछा, क्या हम हिंदू हैं? दीवान जिसको बोलते हो, पता नहीं यहाँ भी कोई शायद बैठे हों। मुझे अक्सर मजालिस पे सबीलों पे मिलते हैं, बैठे हैं हिंदू हैं। अल्लाह खुश रखे। हैं सही, क्या बात है। मैं अगले दिन की बात है, लड़काना में गया, वो पता चला वहाँ सबील ही हिंदू लगाते हैं। नोहा पढ़ता है, सुनील है, सुनील नोहा पढ़ता है। इधर भी हैं, क्या बात है। मुझे यहाँ तक पता चला है, वो कहते हैं हम जब दुनिया से चले जाएं हमें जलाना ना दफनाना। उनकी अपनी मोहब्बत है हुसैन से, यही इश्क हुसैन है। अच्छा, एक अमरोज़ अखबार निकला, मैं बात कहीं और ना निकल जाए, ज़ादार आप भी चाह रहे होंगे सही टाइम ना ज़्यादा ले जाए। एक अखबार निकला बाबा, बड़ा पुराना अखबार है, पाकिस्तान में निकलता था, यानी शायद हम छोटे छोटे होते, शायद हमारे भी बड़ों के दौर में निकलता था। अमरोज़ नाम था। उसमें से एक वाक़या दर्ज है, मुझे एक चिट पहुंची है ज़ादार एक जगह। उसमें वाक़या दर्ज है, एक हिंदू था, दुनिया से चला गया, उसको जलाया गया। बड़ी कोशिश की, ना सीना जला ना हाथ जला। सही वाक़या लिखा है, न सीना जला ना हाथ जला। बड़ी कोशिश की, लकड़ियां लगाई, वो कोई जलते ही नहीं। उन्हें पता किया, बाबा क्या मामला है? उन्होंने कहा असल में हर जलूस में ये पीछे पीछे खो के कहता था, हाय हुसैन, हाय हाय। मेहरबानी मेहरबानी। अच्छा बाबा, वो बात रह ना जाए, बड़ी कीमती बात है। मैं जब यहाँ आया बाबा, इस पूरी धरती में मैंने देखा हर जगह गाजी का आलम। मैंने लोगों से पूछा, सारे कहते हैं सही लाल की मेहरबानी, सही। फिर अहले सुन्नत के घरों में अलम, फिर अलम का अदब देखा। मैंने एक दिन अकेला बैठ के सोचना शुरू कर दिया। मैंने कहा बाबा क्या राज है, सेवन वाले सरदार ने अलम ही लगवा दिए? कोई राज तो होगा ना। हर जगह झूले होते, हर जगह जुलझनाएं होती। झूले भी हैं, जुलझनाएं भी हैं, मगर इतनी नहीं जितने अलम हैं। कोई राज तो है। अच्छा जी, मेरी फौरन सोच पहुंची अलम के ऊपर। अलम के पीछे छुपी है वफा। ये है मेहरबानी, ये है मेहरबानी। इमरान भाई, आपके सवाल का जवाब है। मुख्तार साहब गौर फरमाइएगा। ऐदरी अले बाबा, अलम के पीछे छुपी है वफा। सोचते सोचते जिस नतीजे पे पहुंचा, बहुत शुक्रिया सिंधी भाइयों, मौला सलामत रखे। सही का ये जुमला याद रखना, असल में सेवन वाले सरदार ने अलम लगवा के सारी सिंध धरती को महदी का वफादार बनाने की, ये है अलम की मेहरबानी। अब बंदे कहेंगे सही हम कैसे बन सकते हैं? हम कैसे? अगर हम बन ना सकते होते तो हमें मजलिस में ना बुलाते। हम बन ना सकते होते हमें तबर्रुक ना खिलाते। हम बन ना सकते होते, बहुत शुक्रिया, हमें जलूस में ना चलाते। हम बन ना सकते होते हमसे अलम ना उठवाते। हम बन सकते हैं तो ये करम कर है, ऐसे ही है। चलो जी, बस मैं समेटता हूँ। कब्र पे आएगा, उठ में आ गया। बंदा बंदी, टंडो मोहम्मद खान वालों किताबों में पढ़ बैठा हूं। बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे। सरकार आप फरमाएंगे, याद कर, तू सारे काम मेरे इंतजार में करता था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा सी, मैं इंतजार पे भी एक बात अर्ज करता जाऊं। ये बच्चों, खासतौर पे जो तालिब इल्म आए बैठे हो, मेरे अफजल भाई के साथ आए हो, मैं उन बेटों को मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बेटा, इंतजार क्या है? क्योंकि इंतजार अशद्दु मिनल मौत, मौत से भी ज्यादा सख्त है। इंतजार है क्या? फर्ज करो, हालांकि प्रोग्राम 2 घंटों में ही बना। अज़ादार भाई ने मुख्तार भाई से कहा कि इन्होंने कहा जी हमें सही की ज़रूरत है, बिस्मिल्लाह ले आए, लेकिन हमें देने के लिए न्याज नहीं है। अज़ादार ने भी इनको समझाया, हमारा सही न्याज खाता है, पैसे लेता नहीं। इन्होंने कहा सही बिस्मिल्लाह बुला लो।
मुख्तार मुझे बड़ी बड़ी दुनिया बड़े लिफाफे देती है, आता वक्त किसी को बुरा नहीं लगता, हर बंदा लालची है। आज आप गोट के किसी बडेरे को जो पहले ही इतने पैसों वाले, उसको और पैसे दो, वो क्या कहेगा? ना बाबा ना। वो कहेगा हाँ बाबा अल्लाह खुश रखे। आता वक्त तो बुरा नहीं लगता। हाँ बाबा, मुझे कहते हैं सही ये क्या मामला है? मैंने कहा मैंने वादा किया था मैं अली बेचूंगा नहीं। कहते हैं कभी वादा तोड़ोगे भी सही। मैंने कहा ये स्टूडेंट बच्चों, बेटा मैं सिर्फ आपके लिए जुमले बार बार इजहार कर रहा हूँ, बेटा आपने भी कोशिश करना है, दीन बेचना नहीं, कोशिश करना है जगह जगह पहुँचना है, ये हक बनता है क्योंकि हम पे उनके एहसान बहुत है। शाबाश जी। हलाली जो भी होता है बात उसकी एक होती है, हलाली जो भी होता है बात उसकी एक होती है, क्योंकि मौला अमीर कायनात की उसको टेक होती है। वाह वाह। ये कौल है किबरिया का और हदीस है पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा की। हाँ। ये अली मौला का नारा वो बंदा लगाता है जिसकी अम्मा नेक होती है। या अली मुख्तार भाई की अपनी तबीयत है, अपना मिजाज है, इन्होंने ऐसी बात की है, मैं ऐसी नहीं करता। मैं कहता हूँ जो इमाम बारगाह आता है वो नेक अम्मा का बच्चा है। भाई बहुत अच्छे, भाई बहुत अच्छे, है ही नेक अम्मा का बच्चा, वो है ही हलाली जो इमाम बारगाह क्रॉस करके आ जाता है, वो कोई भी है। हमने तो आज भी हुर्रों के लिए रास्ता खोला है, कोई भी आना चाहे शाबाश, कोई भी आना चाहे कभी भी आना चाहे उनके लिए हाजिर है। सही ने रुबाई पढ़ी, मैं रुबाई एक और पढ़ता हूँ। रुबाई पढ़ के छेड़ जो दिया, अर्ज कर रहा हूँ, जो शख्स दिल को काबा करार देता है, जो शख्स दिल को काबा करार देता है, अल्लाह उसी में अली उतार देता है। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हैदरी भाई, बहुत शुक्रिया। तवज्जो है ही। मैं जो अर्ज कर रहा था आपके खिदमत में कि सरकार कब्र पे आएंगे, उठ मैं आ गया। मैं फिर बार बार इसलिए कह रहा हूँ कितने करीम हैं, कब्र में भी आते हैं, कब्र पे भी आएंगे। इतनी करीमी, इतनी इनायत, इतनी मेहरबानी हम जैसों पे, लेकिन हमने भी बन के दिखाना है। इंतज़ार क्या है? मैं इन स्टूडेंट को थोड़ा सा चाह रहा था, अफजल भाई के साथ है, मैं थोड़ा सा बता दूं बेटा इंतज़ार है क्या? इसमें कोई शक नहीं यार, अल इंतज़ार अशद्दु मिनल मौत, इंतज़ार बहुत से भी ज़्यादा सख्त है, दुश्वार है, लेकिन इंतज़ार है क्या? मैं छोटी सी बात समझाता हूँ। अर्ज़ कर तो मुख्तार भाई को 2 घंटे पहले ही पता चला सही आ रहे हैं। फ़र्ज़ करो इनको कल से पता होता सही आ रहे हैं, इन्होंने 5-7 फ़ोन 10 कर लेते, सही कहाँ पहुँचे, कथा पहुँचे, कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे? हम बताते बस हम आ रहे हैं, बस हम आ रहे हैं, बस हम आ रहे हैं। इसका मतलब है जिसको इंतज़ार होता है वो राब्ते में होता है। अल्लाह करे ये समझ आ जाए। तो नुक्ता था, बेहतरीन नुक्ता था, बेहतरीन नुक्ता था, बहुत शुक्रिया बाबा। जिसको इंतज़ार होता है वो राब्ते में होता है। कुरान में भी वराबतू का लफ्ज़ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हजूर। जिसको इंतज़ार होता है वो राब्ते में होता है। राब्ते में वही होता है जो पाक अपने आप को रखने की कोशिश करता है, जो हया करता है, जो सब्र करता है, जो शुक्र करता है। भाई बहुत अच्छे, मेहरबानी भाई साहब, भाई बहुत शुक्रिया। बड़ा खूबसूरत जुमला आपने गौर फरमाया। जो इंतज़ार करते हैं वो राब्ते में होता है। राब्ता वही कर सकता है जो मर्द बन के खड़ा हो, जो इमाम से वादा करे और निभा के दिखाए। मौला वादा है इंशाअल्लाह अपने जिस्म की हर चीज पाक रखूंगा। मैं लंदन बैठा हूँ अफजल भाई, मेरे से किसी ने पूछा या अली का फरमान है मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। मैं टीवी पे बैठा हूँ, जिसकी तन्हाई पाक हो। साईं इस दौर में मोमिन कौन है? मैंने कहा जिसका मोबाइल पाक हो। ये बच्चों जरूरी मैसेज था जो मैं दे गया। बेटा पासवर्ड नहीं लगाना, कोई भी देखना चाहो बाबा देख लो। वैसे भी आपको पता है हमारे इमाम है इमाम अल मुत्तकीन, या अली इमाम अल मुत्तकीन है ना। अफजल भाई मैं आपके बच्चों को एक छोटा सा तोहफा और देना चाह रहा हूँ। सरकार से पूछा गया सरकार मुत्तकी कौन है जिनके आप इमाम हैं? सरकार ने फरमाई आपके बच्चे इंशाल्लाह समझ जाएंगे, मजीद आप इन पे इनके साथ गुफ्तगू कीजिएगा। इमाम फरमाते मुत्तकी वो है जिसके आमाल को संदूक में रखा जाए, संदूक में रख के पूरी दुनिया का चक्कर लगाया जाए। संदूक हो शीशे का,
जिसका दिल चाहे देख ले। ये सरकार का फरमान मैं सुना गया, संदूक और शीशे का, जिसका दिल चाहे वो देख ले। मेरे अमाल साफ सुथरे हैं क्योंकि मैं अली वाला जो हूं, उसको कहते हैं मुत्तकी। बहुत शुक्रिया। इंतजार का एक और जुमला सुन लो। लो जी हमारे राब्ते में थे मुख्तार साहब, सही कहां पहुंचे, सही कहां पहुंचे, राब्ते में थे। इसका मतलब इंतजार राब्ता मांगता है। दूसरा, ये बाहर खड़े थे, अचानक एक बंदा आया इनके पास और आके इनको गालियां देना शुरू हो गया। इनके साथ बदतमीजी करना, मिसाल देने लगो, बदतमीजी करना शुरू, गालियां देना शुरू हो गया। इन्होंने हाथ बांध के कहा, साईं मैंने लड़ना नहीं, मुझे इंतजार है। हाय हाय, वो आ गया, उसने देख लिया तो क्या कहेगा, भाई बहुत शुक्रिया, भाई बहुत शुक्रिया, भाई बहुत शुक्रिया। वो आ गया, उसने देख लिया तो क्या कहे, साईं आ गए, लाहौर से आ रहे हैं, मौला की खातिर आ रहे हैं, अचानक उन्होंने देख लिया मैं तेरे साथ लड़ रहा हुआ, वो क्या कहेगा। इन्होंने इंतजार की वजह से अपने आप को थोड़ा सा मजबूत किया कि कोई गलती ना हो, आने वाला ये ना सोचे कैसे बुलाया था। दूसरी तीसरी, बस एक शक्ल और सुन ले और मैं बात को मुख्तसर करता हूं। मुझे इन्होंने चलो 2 घंटे पहले ही बुलाया, लेकिन इन्होंने मेरे बिठाने के लिए जगह बनाई। इन्होंने अंदर रैली रखी थी सिंधी, बाहर आके इन्होंने बिछाई, रखी थी तो बिछाई, बैठने की जगह थी तो बिठाया, तकिया रखे मेरी कमर के पीछे, थोड़ी देर में मेरे लिए पानी ले आए। अगर मैं इधर आता, मेरी बैठने की जगह ना होती, मेरे टेक लगाने के लिए तकिया ना होता, मेरे पीने के लिए गिलास ना होता, तो इनको शर्मिंदगी होती कि दुनिया क्या कहती, इससे बेहतर था साईं को बुलाते ना, बिठा ही नहीं सके, पानी नहीं पिला सके। इंतजार यही है, कोशिश कर अपने घर को इतना पाक कर कि उसके बैठने की जगह बन जाए। भाई शाबाश 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 शाबाश। उसके अपने घर को इतना पाक रख, उसके बैठने की जगह बन जाए, साफ सुथरा रख। साफ सुथरे से मुराद नहीं टाइलें लगवा, नहीं, कच्चा भी हो पर कमाल हो, इतना कमाल हो उस घर में झगड़े ना हो। वैसे भी जिस घर पे अलम लगा हो उसके नीचे झगड़े अच्छे नहीं लगते हैं। वो साईं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी साईं। ऐसे है ना साईं, जिस घर पे सरकार का परचम लगा हो उस घर में नीचे, बहुत शुक्रिया साईं, उस घर में नीचे झगड़े अच्छे नहीं लगते। बहुत शुक्रिया अफजल भाई, बहुत शुक्रिया। जिस घर में अलम लगा हो नीचे अजीब अजीब हरकतें अच्छी नहीं लगती। बस इसी तरह घर को पाक कर, कोई हरकत ना कर। मर्द औरत को कनीज़ा इमाम समझ के बर्दाश्त करे, औरत मर्द को नासिर इमाम समझ के बर्दाश्त करे। थोड़ा सा इंतजार समझ आया? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज़ादारी भी दरअसल इंतजार का नाम है। कैसे कैसे, बस बहुत शुक्रिया, मैं समेटने लगा हूँ। कैसे, मेरे से पहले पढ़ा है, मेरा इंतज़ार, मेरा ऐलान हुआ आपको मेरा इंतज़ार। फर्ज करो मेरे बाद कोई और पढ़ेगा, आपको उसका इंतज़ार, कल उस मजलिस का इंतज़ार, परसों उस मजलिस का इंतज़ार। ऐसे ही है, इंतज़ार में ही सारी ज़िंदगी छुपी है। ज़िंदगी की सांसें इंतज़ार में रवा दवा है। इंतज़ार है तो कमाल। आज़ादारी कैसे इंतज़ार का नाम है। मैं मातम से शुरू करूँ। मातम अफजल भाई, मोहब्बत हुसैन का खूबसूरत इजहार। मातम यजीदियत के मुंह पे तमाचा। मैं तुझे बताऊं इंतज़ार कैसे है। खुदा ना करे, ये है मेरी पहली मुलाकात मुख्तार साहब से, खुदा ना करे किसी, मेरे बड़े अच्छे मेहरबान हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, क्या बात है, हालांकि पहली मुलाकात में मिसाल देने लगा हूं, और वैसे भी मोमिन हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, अपने ही हैं, सैयद इनका बाप हूं, लेकिन खुदा ना करे किसी तकलीफ में मुब्तला हो। मैं इन्हें कहूंगा मुख्तार परेशान ना हो, मैं हूं। और भाई सीने पे हाथ मार के कहते हैं महदी तो ज़हूर कर, मैं हुर हो। ये है बाबा मातम है, मेहरबानी। ये इंतजार है या नहीं? मौला मैं हाजिर, मौला लब्बैक मैं हाजिर, मौला। बहुत शुक्रिया। जुलजना निकाली, पता है जुलजना क्यों निकालते हैं? पूरी तैयार करके निकालते हैं। जीन रखते हैं, अमामा रखते हैं, तलवार रखते हैं, ऐसे होता है ना सही, पूरी तैयार करके निकालते हैं। ये भी इंतजार है। बस मैं समेट गया गुफ्तगू। मैंने
बहुत पढ़ना था लेकिन वक्त नहीं है। मुख्तार भाई मैं फिर भी कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी में गुजारिश कर गया हूँ, मेहरबानी सही। ये भी इंतज़ार है कैसे, अगर खाली घोड़ा आए, हम शियत और निस्बत के कायल हैं, कोई अंदर ले आइए कह दे ये जुल्ज़ना है, हम तो सलाम करेंगे, ये तैयार होके क्यों आई? ये दलील है किसी दिन खून हुसैन के वारिस ने आना है। जुल्ज़ना पे बैठ के, मेहरबानी जुल्ज़ना पे बैठ के, मेहरबानी हजूर, ये जुल्ज़ना इमाम ज़माना के लिए तैयार होती है। ये सारी अज़ादारी का कोई चीज़ भी देखोगे। अच्छा तबर्रुक है, चलो मैं मुख्तार भी एक जुमला तबर्रुक पे भी कह जाऊँ। अफजल भाई ये देखो, हम जो खुराक खाते हैं ना, उससे बनता है खून, ऐसे है ना, खुराक से बनता है खून। खून पाक होगा तो सामना कर सके। अबे मेहरबानी, मेहरबानी सही, बहुत शुक्रिया सही, मैं गहरी बात कर गया, मेहरबानी सही, मैं गहरी बात, शुक्रिया, शुक्रगुजार हूँ, आपने गौर फरमाया। हर चीज़ में इंतज़ार, ये आसमान इंतज़ार, ज़मीन इंतज़ार, हवाएं इंतज़ार, फ़िज़ाएँ इंतज़ार, कायनात की हर चीज़, करबला इंतज़ार, काज़मैन इंतज़ार, नजफ़ इंतज़ार, बस एक तोहफा और या अली मदद। नारा लगाते हो, बस देखो मैं कितने आसान अंदाज में आप तक बात पहुंचा रहा हूं। बाबा नारा लगाते हो, है हमारी, लगाते हो ना क्या? बहुत शुक्रिया, है हमारी दरसगाह, नहीं ये पीछे वाले आप नहीं लगाते हैं, ये वाले भी खामोश बैठे हैं, लगता है गर्मी लग रही है इनको। है हमारी क्या? बोलो ना यार सारे, क्या हो गया, जबान बोलने के लिए मिली है ना, है हमारी, शाबाश शाबाश, यही सुनना चाहता था, जगाना चाह रहा था। इसके साथ एक दूसरा नारा लगाते हो, हक का सीधा रास्ता। आप सिंधी में कहते हो रास्तो, हैं रस्तो, हम उर्दू में कहते हैं रास्ता। बात एक ही है, बात एक ही है। पहला हमने कहा है हमारी दरसगाह, दरसगाह से लिया जाता है टंडो वालों दर्श, करबला दर्श देती है, खाली वो होर न सुन, वो सुनने के बाद अहद कर, वो होर था मैं बनूंगा। शाबाश शाबाश, ये नचोड़ी दे रहा हूं, मेहरबानी। वो सलमान था मैं बनूंगा, वो मैसम तमार था मैं बनूंगा। भी बहुत शुक्रिया, ये है करबला का दर्स। आ दर्स ले। दूसरा नारा, बस इसी नारे पे मैंने गाली मदद करने बाबा। दूसरा नारा हक का सीधा। अच्छा सारे समझदार खैर से बैठे हो, मैं अगर आपसे पूछूं रास्ते किस लिए होते हैं, कोई बताएगा? शाबाश, चलने के लिए तो होते हैं, लेकिन रास्तों के जरिए पहुंचना तो मंजिल पे है ना। अच्छा जो मेरे से पहले पढ़ रहे थे वो चले गए या बैठे गांव पर? उनको कहना साईं, साईं समझा के गए थे, कोशिश कर ये भी बता क्या हुआ था, तैयारी कर क्या ये भी बता, इमाम आएंगे तो क्या होगा, इनकी तैयारी भी तो कराओ ना, जरूरत है ना, सरकार आएंगे तो क्या होगा। लो जी मैं, हाँ जी, अच्छा तब तवज्जो कीजिएगा, हक का सीधा रास्ता। रास्ते किस लिए होते हैं? मंजिल पे पहुंचने के लिए। रास्ते हों तो बंदे मंजिल पे पहुंचता है, रास्ते ही ना हो। मसलन मैं हैदराबाद से चला, इस जगह का नाम क्या है सही? मतारो, मतारो होटल। मैं हैदराबाद से चला, मुझे कहने लगे सही कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सही मतारो होटल। सही क्या करने जा रहे हो? मैंने कहा वहाँ मैंने जिक्र पढ़ना है। कहने लगे सही ठीक है, फर्ज करो मैं मतारो होटल इलाके आया, लेकिन मैंने मजलिस ना पढ़ी, मैं मतारो के गलियों के रास्ते, चौक के रास्ते, बाजार के रास्ते, सारे रास्ते देख के चला गया। मैंने कहा सही मैं मतारो होटल के रास्ते सारे देखा है। मेरे तक देखना दोस्त, बड़ी कीमती बात करने लगा हूँ। मैं मतारो होटल के सारे रास्ते देखाया, गलियों के, चौकों के, बाजारों के। मुख्तार गौर करना, यही बात कचहरी में बैठ के तेरी ड्यूटी है, तूने करनी है। मुझे कहने लगे तेरा तो सही जाने का फायदा नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा तो रास्तों में फिरता रहा, मंजिल तक तो नहीं पहुंचा। इमरान तेरे सवाल का जवाब देने लगा हूं। कहा तो रास्तों में बेशक गया मतारो होटल के इलाके में, लेकिन तू कह के गया था मेरी मंजिल है इमाम बारगाह, मेरी मंजिल है जिक्र आले मोहम्मद, वो तो तूने किया नहीं। बेशक तू रास्तों में फिरता रहा, तेरा फायदा ही नहीं। अगर कहते हैं हक का सीधा रास्ता करबला, और ये नहीं कहते हक की सीधी मंजिल, तो फिर सोचना पड़ेगा करबला रास्ता है, मंजिल का नाम इमाम ज़माना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। आओ करबला से गुजरे इमाम ज़माना तक पहुँचे। सरकार हमारी मंजिल है, सरकार हमारे बड़े करीम है, सरकार हमारे बड़े शफीक हैं। बस मैं छोड़ रहा हूँ, मतलब निकल रहे हैं। सरकार हमारे बड़े मेहरबान हैं। ख़बरदार कोई बंदा डराए ना इस कौम को, इमाम के हाथ में तलवार है। ख़बरदार कह के जा रहा हूँ, कोई ना डराए इस कौम को, क्योंकि इस कौम को पता है तलवार लोहार की दुकान की बनी नहीं, जुल्फ़कार है। और इस कौम को ये भी पता है, मेहरबानी अफजल भाई, मेहरबानी अफजल भाई, इस कौम को ये भी पता है, ये भी पता है तलवार जुल्फ़कार जब भी चलती है शजरे देख के काटे। अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह। या बड़ी प्यारी बात तूने की, नारे विलायत, इसके बगैर चारा नहीं। हाँ मैं तुझे बताऊं विलायत है क्या, बताऊं बताऊं? शाबाश शाबाश। चाहता नहीं था मैं साहब एक जुमले का पढ़ूंगा। हाजिर हाजिर बाबा, विलायत के बगैर चारा नहीं, मोहम्मद की रिसालत दाव पे लगी है, इसके बगैर तो चारा है ही नहीं। मेहरबानी झगड़ने वाले जो इस बात पे, नहीं मैं मसला ही नहीं, मैं समझो तो मैं सारी विलायत ही पढ़ रहा था। मुझे कोई घबराहट नहीं, मैं किसी का काना थोड़ा हूं। मुझे डर होगा कि मुझे आगे लिफाफा नहीं देंगे, कहेंगे सही को हमने नहीं पढ़ाना। विलायत के बगैर चारा नहीं। मासूम से पूछा गया, मौला जिसने विलायत कबूल की, सुनना, जिसने विलायत कबूल की उसका मयार क्या? फरमाया जैसे ज़मीन पे चलता है पानी पे भी चले। इसका मतलब विलायत सबसे पहले यकीन का नाम है। शाबाश, आपने छेड़ दिया तो विलायत यकीन का नाम है। फरमाया जैसे पानी पे चलता है हवाओं में भी उड़े। ज़बानी कलामी विलायत नहीं। मेहरबानी, एक बंदा मेरे पास आया, कहने लगा साईं मैं बड़ी विलायत पढ़ता हूँ, 1.5-2 लाख 1.5 लाख लेता हूँ। मैंने कहा मैं हैरान हूँ तेरे पास कैसी विलायत है जो पैसों में बिक जाती है। मुझे नहीं समझ आती तेरे पास। मेहरबानी साईं, मेरी समझ में नहीं आती तेरे पास कैसी विलायत है। कहने लगे सही क्या मतलब? मैंने कहा विलायत कुर्बानियां मांगती है। हाँ शाबाश। मैंने कहा ये बता बीमार होते कहाँ जाते? कहे सही डॉक्टर के पास। मैंने कहा मैं नहीं समझ पा रहा तेरे पास विलायत है। कह लगे जी क्या मतलब? मैंने कहा कि तेरे पास विलायत होती तो बीमार होकर डॉक्टर के पास न जाता, अलम अब्बास के नीचे जलते हुए चिराग के तेल से शिफा लेता। विलायत यकीन का नाम है यार, यकीन का नाम। बाबा यकीन है तो फिर कमाल है, यकीन ही नहीं तो फिर विलायत कहाँ से? अब मैं ये वो बातें थी जो सती कह गए। अब मैं या अली ने जो विलायत के हवाले से बात की है वो सुन। अली वलीउल्लाह, सुनना, अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह। बाबा अली के इश्क में सरशार एक शिया, क्योंकि विलायत बंदे को शिया बनाती है, मुहिब नहीं। अभी तक इमरान के हवाले से मैं पढ़ गया, लेकिन फ़ायदा इंशाल्लाह सारों को होगा। चलो अब आपने छेड़ दिया तो सुन लो। विलायत बंदे को शिया बनाती है, मुहिब नहीं। बंदे कहेंगे मुख्तार सैयद को मेंबर पे खड़ा कर दिया, मैं तो परेशान करके चला गया। उन्होंने कहा क्या? कहा शिया बनाती है, शिया और होते हैं, मुहिब और होते हैं। अफजल भाई जब तक मैंने भी किताब में नहीं पढ़ा था मुझे भी पता नहीं था। 11वें इमाम का फरमान पढ़ा, आंखें खुल गई। सरकार से पूछा क्या सरकार मुहिब और शिया में फ़र्क है? फरमाया हाँ सुन, जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें उन्हें शिया कहते हैं। ये है मयार। मेहरबानी, जो हमसे, बहुत शुक्रिया, जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें। अली के इश्क में सरशार नाम है जैद बिन सोहान। एक जंग में खून में लथपथ हो के जख्मी हो के गिरा। अफजल भाई या अली तशरीफ लेके आए, सरकार आए, इसके सराहने की तरफ खड़े हैं। एक रिवायत मुख्तार मैंने ये पढ़ी है, सरकार ने इसका सर अपने जानों पे रखा। या अली सर रख के या खड़े होके फरमाते हैं तेरा शुक्रिया
जुमला बड़ा कीमती है जो मैं अब बताने लगा हूं। मुख्तार जरा समझना, मैं आराम से पढ़ूंगा ताकि बंदे बंदे तक पहुंच जाए। सरकार फरमाती है तेरा शुक्रिया। बेटा बैठ जाओ मेरे बच्चों, जहाँ जगह मिले मेरा बच्चा बैठ जाओ। बस यही की जुमला है, ये भी मोहब्बत आपकी थी तो मैंने कहा चलो एक जुमला अर्ज करता ही जाऊँ। मैं पढ़ूंगा बताऊंगा। बड़े बड़े भाग जाते हैं जो विलायत हकीकत में लिखी है। हाँ बाबा, विलायत मामूली नहीं है, विलायत एक दुश्वार अमर है, विलायत के बगैर चारा नहीं। लेकिन जबान से नहीं होती विलायत, किरदार। कम अज कम विलायती वो है जिसको देख के लोग ये कहें अगर ये सलमान की खुशबू है तो सलमान का मौला कैसा होगा। हैदर भाई बहुत शुक्रिया। बात रहना जाए, बात बड़ी कीमती है, इसके लिए मैं मेहरबानी हजूर, बात बड़ी कीमती है। जैद बिन सौहान इश्क अली में सरशार, मोहब्बत अली में जंग लड़के जख्मी होके गिरा। या अली सराहने वाली तरफ आके खड़े हो गए, जैद तेरा शुक्रिया। लो जी जवाब सुनाना था। मुख्तार मैं कहता हूं मैं सारी जिंदगी कोई काम ना करूं, जैद को ही सलाम करूं तो कम है। अफजल भी बात इतनी बड़ी कर गया जब सरकार ने फरमाया ना जैद तेरा शुक्रिया, तूने मेरी मोहब्बत में बड़ी खूबसूरत जंग लड़ी, तेरा शुक्रिया। हाथ कांपते जख्मी बांध के या अली को कहते, या अली मेरा नहीं आपका शुक्रिया, आपने कबूल कर लिया। ये है विलायत, ये है विलायत। भी बहुत शुक्रिया या अली, आपका शुक्रिया, आपने कबूल कर लिया। अगला जुमला बहुत बड़ा कह गए अफजल भाई, कहते हैं असल में या अली पाक रसूल ने गदीर के मौके पे आपको मालिक बना के हमें गुलाम बनाया था। वो कैसा गुलाम है जो आपके लिए कुछ करके आप पे एहसान लगाए। ये है मैं, बहुत शुक्रिया बाबा। वो मैंने कहा ना सरकार कब्र पे आएंगे, तुम्हारी किताबों में लिखा है एक दुआ, बड़ी अहम दुआ। अफजल भाई इस दुआ पे बहुत ज़्यादा काम करें। नाम है, आप जितनी कहेंगे छपवा के हम लाहौर से भिजवा देंगे। नाम है दुआए अहद। हसनैन काज़मी से रब्ता कीजिएगा, जितनी चाहिए आपको मिल जाएंगी। दुआ अहद अभी भी लेके आए हैं, ले लेना सारे। मेरा दिल है मैं मासूम असगर पे दो जुमले कह जाऊँ। रोते भी रहो, दुआ भी करते रहो, अल्लाह करे इन मजलूमों का वारिस जल्दी आए, आके उम्मत से पूछे तो सही मेरे घर वालों का कसूर क्या था। हाय हाय, जरूर कोशिश किया करो, कोई भी मसाइल पढ़े पुरसा जमाने के इमाम को दिया करो। मतलब तैयारी करो यार, आप चीजें लेके बाहर चलो मैं आ गया। पुरसा जमाने के इमाम को दिया करो, कहा करो मौला बड़ा अरमान है। आज भी दुनिया में किसी का अफजल कोई चला जाए ना, हम उनके भाई वारिस के पास जाते हैं, जाके कहते तेरा फलां चला गया, बड़ा दुख हुआ, बड़ा अरमान हुआ। कोशिश किया करो मसाइल में, कहा करो महदी तेरे सारे शहजादों का बड़ा अरमान, महदी तेरे गाजी का बड़ा अरमान। रोते रोते एक जुमला और ज़रूर कहा करो, कोई मसाइल पढ़े ना पढ़े, कहा करो महदी तेरी दादियों के बाजार जाने का बड़ा अरमान, सरकार तेरी शहजादियों के दरबार जाने का बड़ा अरमान। मासूम अली असगर जिन्हें अहले सुन्नत उलमा लिख गए शहीद आज़म, माफ़ी मांग के कहते हुसैन बादशाह सारी कायनात आपको शहीद आज़म कहती है, लेकिन हमारी निगाह में अपनी निगाह है। वो कहते हो सकता है शायद नहीं ठीक कर से, लेकिन क्या करें मजबूर हैं, हमने तेरे असगर को शहीद आज़म कहा है। आगे वो लिखते हैं जंग में मर्द लड़ते हैं, मासूम तो नहीं लड़ते ना। अल्लाह अकबर। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 3 दफा झूले से गिरा के कहते बाबा मुझे मैदान ले चल, बाबा मैं नाने की उम्मत को बताऊंगा, मेरा नाना भी हक है, मेरा बाबा भी हक है, मुझे ले चल। सरकार आए, खैमे से आके असगर को लिया, सरकार ने सीने से लगाया, मैदान ले आए। बादशाह मुअज्जम ने पानी का मुतालबा किया असगर के लिए। मैंने असगर की शहादत नहीं पढ़नी, एक जुमला सुनाना है। मुख्तार भाई शाह शम्स सरकार हैं तबरेज़ के हैं सरकार शाह शम्स। तबरेज़ के मोमिन हर साल करबला का कोई वाक़या प्रैक्टिकल करके उम्मत को दिखाते थे।
एक साल इन्होंने प्रोग्राम बनाया, रेत का सहरा, दाएं बाएं मखलूक, अली असगर का वाकया दिखाते हैं। इन्होंने एक सैयद को कहा, सैयद तूने उधर से एक छोटा 6 महीने का बच्चा लेना है, वो उस मकाम पे आके ऊपर करके कहना है, हाय प्यास, अल अताश, अल अताश, अल अताश। इधर से मोमिनों को कहे तुमने हो हुरमा वाला किरदार, हुरमला वाला लाइन, बेशुमार जज्बे बेशुमार वाला किरदार अदा करना है। जो ही सैयद बच्चे को ऊंचा करके पानी कहे ना, तो उन्हें मारना नहीं, हवा में छोड़ देना तीर। हम दुनिया को बताना चाहते हैं मासूम ने मांगा क्या था, उम्मत ने दिया क्या है। कोई भी मोमिन तैयार ना हुआ। बस सारा वाक्य बड़ा तवील है, ये भी मैंने छोड़ दिया। टंडो वालों, इन्होंने मजूसी एक पकड़ा, मजदूर को कहा आज की मजदूरी हम देंगे। का काम क्या है? का काम सिर्फ इतना सा है, तूने उस मकाम पे बैठना है, तीर कमान में डालना है। उधर से सैयद कोई बच्चा लेके आएगा, ऊंचा करेगा, तूने जो ही सैयद कुछ बोले ना, तूने हवा में छोड़ देना है, इतना सा तेरा काम है। उसने कहा ये तो मुश्किल काम ही नहीं है। उधर से 10 मुहर्रम का दिन है, दाएं बाएं मखलूक है, दिल धड़क रहे हैं। देखिए अब क्या होता है। अचानक सैयद को इशारा दिया इन्होंने, सैयद बच्चा लेके आ। सैयद घोड़े पे बैठा बच्चा लेके आया। सैयद ने बच्चा ऊंचा किया, आके उस मकाम पे जहां कहा गया था, इधर से इसको इशारा करे, तीर कमान में डाल। इसने तीर कमान में डाला, कहा इसको खींच। इसने खींचा। सैयद ने उस मकाम पे ऊंचा करके कहा मेरा बच्चा बड़ा प्यासा है, मेरा बच्चा बड़ा प्यासा है। 3 दफा सैयद ने कहा मेरा बच्चा बड़ा प्यासा है। सैयद का ये कहना था। उस मजूसी ने मुख्तार सुना, तीर फेंका, कमान फेंकी,